सभी दोस्तों को आपके विनोद सर की तरफ से आज की क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे रिवर से संबंधित, नदियों से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे और नदियों के अंदर हम लोग चंबल की और बनास की बात कर चुके थे। और चंबल और बनास जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र के अंदर अंतर्गत आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1 to 1 सारा की सारा मैंने पूरा की पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवा दिया है और मैंने ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जिससे आपको याद नहीं हो। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप वीडियो देखिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही कह दिया बच्चों, ठीक है। मतलब ना तो मैंने नक्शे का यूज किया है, ना मैंने उसमें कोड का यूज किया है, ठीक है, ना आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। वहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप बस मस्ती से पढ़ो, ऐश करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे बाणगंगा नदी की और गंभीरी नदी की और पार्वती नदी की। तो पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों बाणगंगा नदी की। किसकी? बाणगंगा। बाणगंगा की हम लोग बात करेंगे बच्चों, बाणगंगा, ठीक है। ये बाणगंगा की मैं बात कर रहा हूं और बाणगंगा के बारे में मैं बिल्कुल सही सटीक तरीके से आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक ही बार के अंदर जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से समझा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर करा करो यार दोस्तों, क्योंकि ऐसे मजे नहीं आ रहे, ठीक है ना, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाने के बाद भी। तो ये अपना सीरीज का 3rd पार्ट है, मजे से पढ़ो, टेंशन बिना मत लेना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इधर देखते जाना। देखो इधर क्या है, इधर अर्जुन खड़ा बच्चों। कौन खड़ा है? अर्जुन खड़ा है। ये अपना है अर्जुन, ठीक है। और ये अपना कौन है? अर्जुन है मेरे मित्रों, ठीक है। अर्जुन को थोड़ा सा ऐसे बना दूं और ये धनुष है क्या इसके पास? हाँ सर धनुष है। और एक हाथ में इसके पास क्या है? तीर है मेरे बच्चों। क्या है? एक हाथ में तीर है। ये अपने पास है अर्जुन और अर्जुन अपने पास यहाँ पे खड़ा हुआ है। अर्जुन अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा है, भीम वगैरह सबके साथ खड़ा हुआ है। और अब क्या है, इस जगह पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पहाड़ी है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक पहाड़ी है, ठीक है ना। अब ये पहाड़ी है तो अर्जुन ने देखा कि यार अब मेरे को प्यास लग रही है, ठीक है। अर्जुन ने देखा मेरे परिवार वालों को और मेरे को प्यास लग रही है। अब प्यास लग रही है तो यहाँ पे तो पानी कहीं है ही नहीं और बीच में ये पहाड़ी है। तो अर्जुन को क्या है, इस पहाड़ी से क्या हो गया? बेर हो गया मेरे बच्चों। क्या हो गया? अर्जुन को इस पहाड़ी से क्या हो गया है? बेर हो गया है, क्योंकि ये बीच में पहाड़ी आ गई। अगर ये पहाड़ी नहीं होती तो अर्जुन बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता और पानी पी लेता। अब ना तो ये अर्जुन पानी पी पा रहा ना इसका परिवार वाला। तो अर्जुन को क्या हो गया? इस पहाड़ी से हो गई बेर हो गई। अब अर्जुन ने अपना धनुष निकाला, ठीक है, और अपना बाण निकाला और यहां से तीर चलाया और तीर चला के यहां से क्या है? पानी निकाल दिया। तीर चला के क्या है? यहां से पानी निकाल दिया बच्चों। तीर चला के यहां से पानी निकाल दिया। और जब पानी यहां से निकलेगा तो इसके परिवार वाले क्या करने लग जाएंगे? इसकी जय जय करने लग जाएंगे। क्या करेंगे? जय जय करने लग जाएंगे बच्चों, जय जय। अर्जुन के परिवार वाले क्या करेंगे? इसकी जय जय करेंगे कि वाह यार तेरे कारण आज पानी हमको पीने को मिल रहा है, तो तेरी जय हो अर्जुन, तेरी जय हो अर्जुन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, पानी वानी पी के बोले यार थोड़ा आगे घूम के आता हूँ, पानी वानी पी के। परिवार वाले यहीं पे रुके हुए हैं सारे के सारे। और ये क्या है? अब पानी पी के कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। इसने क्या करा है? बाण से तीर चला दे। बाण जो है ना, ये बाण से क्या करा है? इसने तीर चलाया और तीर से पहाड़ी से पानी निकाल दिया। अब ये आगे जा रहा है तो आगे यहाँ पे खड़े राम जी। कौन खड़े हैं? अपने राम जी, ठीक है। ये अपने राम जी खड़े हैं बच्चों। अपने कौन खड़े हैं? राम जी। राम जी के कंधे पे तीर है, ध्यान रखना, ठीक है। और राम जी के कंधे पे तीर है और राम जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये राम जी क्या है? इसने अर्जुन की ये सारी लीलाएं जो है ना, ये राम जी ने देख ली कि यार अर्जुन ने यहाँ पे क्या है? तीर चलाया है और उससे क्या है? पहाड़ी से बेर लेके उस पर तीर चला दिया और वहां से क्या निकलने लग गया? पानी निकलने लग गया। तो ये राम जी ने सब कुछ देख लिया। ये कौन है? राम जी हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या है? इसने ये देख लिया राम जी ने यहाँ पे, तो राम जी भी क्या करेंगे? अब राम जी भी यहाँ पे जय करेंगे अर्जुन की। क्या करेंगे? जय हो अर्जुन की, जय हो अर्जुन की कि भाई तूने अपने परिवार वालों को प्यास से बचा लिया और खुद भी पानी पिया है। अब ये राम जी से मिला। कौन? अर्जुन राम जी से मिल रहा है। ये अर्जुन है मेरे बच्चों। कौन है? अर्जुन, ठीक है, अर्जुन है। अर्जुन मेरे बच्चों राम जी से मिलता है और राम जी से मिलने के बाद क्या कर रहा है? अब इसने राम जी से पूछा कि भरत कहाँ पर है? राम जी भरत कहाँ पर है? भरत कौन है? राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूं और आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, वो वाला भरत, ठीक है। तो ये राम जी से पूछा कि अर्जुन ने कि राम जी भरत कहाँ है? तो राम जी ने बोला यार भरत तो आगे है। भरत कहाँ पे खड़ा है? भरत यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे कौन खड़ा हुआ है? भरत खड़ा हुआ है। तो
अब अर्जुन भरत से मिलने जाएगा क्या? हाँ, अर्जुन तो भरत से मिलने जाएगा। अब अर्जुन है ना भरत से मिलने आगे गया तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ना बच्चों क्या है, नाला है एक, क्या है, नाला है एक, ठीक है। और इस पे क्या बनी हुई है, पान की गुमटी बनी हुई है। इस पे क्या बनी हुई है, पान की गुमटी। क्या बनी हुई है, पान की गुमटी, ठीक है। ये है गुमटी, गुमटी, ठीक है। ये क्या बनी हुई है, कुल मिला के ये बनी हुई है आपकी गुमटी, ठीक है। तो अर्जुन यहां से जा रहा था तो अर्जुन ने बोला यार पान खा लेते थोड़ा, तो ये क्या नाले पे चढ़ा और नाले पे पान की गुमटी थी। पान की गुमटी वाले से बोला, इसने क्या बोला, पान की गुमटी वाले से, यहाँ पे पान की गुमटी है, देखना, पान की गुमटी वाले से बोला कि है पान की गुमटी वाले थोड़ा पान तो दो सा। क्या बोलेगा ये, थोड़ा पान तो दो सा, पान तो थोड़ा दो सा, हे गुमटी वाले थोड़ा पान तो दो सा, ठीक है। तो अब ये गुमटी वाला क्या पान देगा क्या? हाँ देगा पान, ठीक है। तो फिर इसने पान यहाँ पे खाया, किसने, अर्जुन ने यहाँ पे पान खाया। गुमटी वाले से बोला पान तो दोसा, और अर्जुन ने यहाँ पे पान खाया और अब आगे मिलने जा रहा है अपने दोस्त भरत से। यहाँ पे भरत से मिलने जा रहा है तो यहाँ पे भरत से जब मिला था खड़े होके, ठीक है, अर्जुन अब किससे मिल रहा है, भरत से मिल रहा है। राम भक्त ले चल रहे राम की निशानी, उस भरत से मिल रहा है। तो अर्जुन ने इधर देखा कि एक औरत खड़ी है। क्या खड़ी है, एक औरत खड़ी है मेरे बच्चों, ठीक है। और इस औरत ने साड़ी पहन रखी है। इस औरत ने क्या पहन रखी है, साड़ी पहन रखी है, ठीक है ना। और इस औरत ने जो साड़ी पहन रखी है, ठीक है, और इस औरत का एक बच्चा है। इस औरत का क्या है, एक बच्चा है। और ये जो बच्चा है ना, ये क्या है, औरत का बच्चा, ये क्या कर रहा है, औरत का पल्ला पकड़ा हुआ है, ठीक है। क्या पकड़ा हुआ है, औरत का पल्ला पकड़ा हुआ है, ठीक है। और ये औरत का पल्ला पकड़ा हुआ है और ये क्या है, औरत का सन है। क्या है बच्चों, ये तो है सन, ठीक है। और ये पकड़ा है पल्ला, क्या पकड़ा है, पल्ला, ठीक है, औरत का। तो ये औरत का पल्ला पकड़ा हुआ और ये कौन देख रहा है, ये भरत देख रहा है। और कौन देख रहा है, अर्जुन। तो अर्जुन ने बोला यार देखो उधर एक बच्चा है जो औरत का पल्ला पकड़ा हुआ है, ठीक है, कितना प्यारा बच्चा है। तो यहाँ पे भरत ने बोला हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है तेरी और बहुत प्यारा लग रहा है ये, है ना। तो फिर अब ये दोनों थोड़ा क्या है, इन्होंने, किसने, अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन भी ये ध्यान रखना, ठीक है, अर्जुन। और अर्जुन जो है वो भरत के साथ खड़ा हुआ है। इन्होंने देखा कि यहाँ पे इस जगह पे क्या है, एक आदमी गाना गा रहा है। एक आदमी क्या है, इस जगह पे क्या कर रहा है, गाना गा रहा है बच्चों बैठ के, ठीक है। ये अपना क्या गा रहा है, रियाज कर रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है। और सुर लगा रहा है बच्चों, क्या है, सुर लगा रहा है, ठीक है। बहुत तेज तेज सुर लगा रहा है, ठीक है। और ये कौन सा सुर लगा रहा है, ये सुर लगा रहा है मेरे बच्चों, क्या सुर लगा रहा है, कि तेरे सीने में मेरा से दिल धड़के, ठीक है, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब रहना है मुश्किल, जीना है आसान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। क्या चिल्ला रहा है बार बार ये, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ठीक है। बात क्या कह रहा है, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ठीक है। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब रहना है मुश्किल, जीना है आसान। तो ये ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ये सुर लगा रहा तेज तेज से। तो इन्होंने, अर्जुन और भरत ने देखा कि हाँ यार ये इधर ही गाना भी गा रहा है, तेज तेज सुर लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इधर यहाँ पे है ना तेज तेज सुर लगा रहा था। यहाँ पे है ना बहुत सारे पक्षी हैं मेरे बच्चों, क्या है, पक्षी हैं, ठीक है। ये पक्षी क्या है, इसका गाना सुन रहे हैं और इसका गाना सुन सुन के ये क्या है, यहीं पे उड़ रहे पक्षी सारे के सारे। ये क्या है, पक्षी, ठीक है। और ये पक्षी कहाँ पे हैं, ये घने जंगल के अंदर है, ध्यान रखना, घना जंगल है उसके अंदर क्या है, ये पक्षी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये उड़ रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखा यहाँ तक तो पहुंचे, इन्होंने देखा कि चलो थोड़ा आगे जाते हैं। अब ये यहाँ पे आगे जब जा रहे थे तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे तो खत्म हो गई, क्या, यहाँ पे रास्ता बंद हो गया इधर। तो यहाँ पे रास्ता बंद हो गया तो एक आदमी से पूछा कि यार ये रास्ता क्यों बंद हो गया इधर, ठीक है, इधर रास्ता क्यों बंद हुआ। तो उस आदमी ने इनको बोला, किसको, इनको, अर्जुन और भरत को, कि यहाँ पे रास्ता इसलिए बंद हो गया। देखो अब ये भरत और अर्जुन कहाँ गए, यहाँ पे सुर लगाने वाले के पास, इसका सुर सुना, फिर आगे गए तो ये क्या गाना करता, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। अब आगे दोनों गए तो इन्होंने देखा यार रास्ता बंद है। तो इनसे एक आदमी से पूछा रास्ता क्यों बंद है। तो बोले यहाँ पे क्या युद्ध हुआ था, यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और यहाँ पे क्या है, एक सेना भागी थी, ठीक है, एक सेना युद्ध से भाग गई तो दूसरी सेना की फतेह हो गई। दूसरी सेना की क्या हो गई, फतेह हो गई। एक सेना तो युद्ध से भाग गई तो दूसरी सेना की फतेह हो गई, ठीक है। और फतेह हो गई ना तो यहाँ पे वो लोग जीत गए।
जिनकी फतेह हो गई वो जीत गए। और इस कारण से जब वो सेना भागी थी तो भागने के कारण क्या है, रास्ते में धूल मिट्टी खूब उड़ी और उड़ने के कारण धूल मिट्टी उड़ी और वहां पे गड्ढे हो गए, भागते तेज भागे तो तेज जब भागे तो गड्ढे हो गए और इसके कारण क्या है वहां पे धूल मिट्टी हो गई तो वो रास्ता कैसे हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया, खराब हो गया कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या हो गई, फतेह हो गई। फिर अब क्या है, ये भरत और अर्जुन क्या है वापस इधर लौट के आ जाएंगे। अर्जुन भरत से मिल चुका है और वापस लौट के आ चुकी है। ठीक है, बात आपकी यहाँ तक डन है क्या भाई? अर्जुन ने क्या करा, तीर चलाया, बैर ले लिया पड़ाई इस पहाड़ी से और उसने क्या करा, तीर चला दिया, पानी निकाल दिया। अब उसके घर वाले उसकी जय जय कर रहे हैं। ठीक है, आगे गया राम जी से मिला, राम जी भी उसकी जय जय कर रहे हैं। राम जी से पूरा पूछा भरत कहाँ है, तो भरत आगे है, जाके वहां से मिल ले। ठीक है, बीच में एक पड़ा नाला, नाले पे पड़ी है गुमटी, वहां पे पान खाया। अर्जुन ने बोला पान तो डोसा। फिर आगे चला और उसने देखा, भरत से मिला और भरत से बोला देख उधर देख, एक माँ खड़ी है, उसका पल्ला पकड़े हुआ, उसका सन खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखा तो एक सुर लगाते हुए एक गाना गा रहा है आदमी कि तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब रहना है मुश्किल, जीना है आसान, ओ मेरी जान ओ मेरी जान। तो यहाँ पे उसने जान जान गाना गा रहा था और उसके कारण क्या पक्षी उड़ रहे थे। ठीक है, और वहां पे घना वन था बच्चों। और आगे जाके देखा तो वहां पे रास्ता खराब था, तो पूछा क्यों खराब है भैया, तो बोले यहाँ पे फतेह हो गई एक आदमी की और दूसरी सेना भाग गई, तो तेज तेज भागी, तो यहाँ पे क्या है गड्ढे खाड़े हो गए सारे के सारे और यहाँ पे अब कोई नहीं आता, तो ये सारा के सारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो बच्चों ये अपना क्या है, ये अपना जो है सारा बाण गंगा का किस्सा है। किसका है, बाण गंगा किस्सा। ये सारा के सारा बाण गंगा है। अब आपको बाण गंगा याद हो गई है तो इस बात को आप निश्चित कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहां तक अर्जुन जब भरत से मिला था, अर्जुन जब भरत से मिला था तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन ने क्या है अपनी माँ के लिए, किसके लिए, अर्जुन ने अपनी माँ के लिए क्या है सांवा के चावल भी लिए थे बच्चों। क्या है, अर्जुन ने अपनी माँ के लिए सांवा के चावल लिए थे। क्या लेते, सांवा के चावल, सांवा के चावल लिए थे, है ना। क्यों, क्योंकि सांवा के चावल इसलिए लिए थे क्योंकि उनकी माँ का क्या है व्रत था, तो व्रत था ना, तो सांवा के चावल खरीद के ले जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपनी माँ के लिए। तो फिर उधर आगे तो सुर लगा रहा था वो आदमी। ठीक है, इनका ध्यान गया ऐसे करके। तो ये बात आपकी बैठ गई क्या, यहाँ तक बैठ गई क्या? अगर बैठ गई तो आपको सब कुछ याद हो गया। इधर देखो, इधर अर्जुन दिख रहा है तो इस नदी को देखो, ये एक तो जय दिख रहा है। अर्जुन ने क्या करा, पहाड़ी से बैर लिया और यहाँ पे तीर लगा दिया। तो ये पहाड़ी कौन सी है, ये है बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी, पहाड़ी कौन सी है, बैराट की पहाड़ी। किसने करा, अर्जुन ने। तो ये अर्जुन की गंगा कहलाई बच्चों, अर्जुन की गंगा। कौन सी, बाण गंगा। बाण गंगा क्या है, अर्जुन की गंगा। ठीक है, ये जय जय करने लग गया इसके परिवार मान ले, इसलिए ये हो गया जयपुर। क्या हो गया, जयपुर। जयपुर में बैराट की पहाड़ी से बाण गंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, वो यहां से निकली। अब यहां पे गए तो यहां पे ये जय जय कर रहे हैं कौन, राम जी। ठीक है, तो राम जी यहाँ पे जय जय कर रहे हैं। तो रामगढ़ बांध है यहाँ पे, क्या है, रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध कहां पर है, जयपुर के अंदर है बच्चों, क्योंकि जय जय कर रहे हैं। कहां पे है, जयपुर में। अब रामगढ़ बांध कौन सी नदी के ऊपर है, बाणगंगा नदी पे। मालूम पड़ गया क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आगे गया तो ये गुमटी नाला नदी है। कौन सी है, गुमटी नाला नदी। और गुमटी नाला नदी कहां से मिल रही है, दौसा से मिल रही है। दौसा से, दौसा में आके मिल रही है। गुमटी नाला नदी इस तरफ से आ रही है, किस तरफ से, इधर से आ रही है ऐसे, और दौसा में आके मिल रही है, ये देखो। ठीक है, बात यहां तक बैठी क्या? अब इधर से देखो तो इधर एक नदी आती है, देखो पल्ला पकड़ा हुआ सन है, तो इस नदी का नाम हो गया पलासन। क्या नदी आ गई, पलासन। क्या है, पलासन। और पलासन नदी ये कहां पे आके मिलेगी मेरे बच्चों, ये आके मिलेगी भरतपुर में। कहां पे, भरतपुर में, भरतपुर, पलासन नदी। अर्जुन और भरत कहां गए थे, आगे गए थे, तो यहाँ पे सावा के चावल खरीदने गए थे, तो सावा नदी आती है इस तरफ से और ये कहां पे आती है, भरतपुर में। ठीक है, फिर अर्जुन और भरत कहां गए थे, आगे गए थे, तो सूरी नदी आती है इस तरफ से ऐसे, कहां पे, भरतपुर में। ठीक है, फिर अर्जुन और यहाँ पे भरत आगे गए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जान जान गाना चल रहा है, तो ये अजान बांध। कौन सा, अजान बांध। अजान बांध है मेरे बच्चों। अजान बांध किसके ऊपर है, तो आपको मालूम होना चाहिए, अजान बांध बाणगंगा नदी के ऊपर है। ठीक है, बाणगंगा नदी के ऊपर है। ठीक है, अब इधर क्या है, घना वन है, तो ये है घना पक्षी अभ्यारण्य। घना पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है, घना पक्षी अभ्यारण्य। और घना पक्षी, यहाँ पे पक्षी उड़ने लग जाते हैं, घना पक्षी अभ्यारण्य। तो घना पक्षी अभ्यारण्य के अंदर जो पानी जा रहा है, ठीक है, जो सप्लाई उसको मिल रही है अधिकतर, वो किससे मिल रही है, वो सारी की सारी आपकी बाणगंगा नदी से मिल रही है। बात आपके डने क्या, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पानी मिल रहा है, यहाँ पे मछली जो खूब सारी आ रही है पानी के अंदर, वो बाणगंगा नदी के कारण आ रही है। आगे जाके ये बाणगंगा क्या है, मतलब आगे नहीं बढ़ पाती है,
कभी ऐसा टाइम था जब ये बाणगंगा आगे जाती थी, ठीक है। तो बाणगंगा आगे नहीं जा पा रही। आगे क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि ये तो बाणगंगा है ना बच्चों, तो इसके रास्ते के अंदर बहुत सारी क्या आ गई है, रुकावटें आ गई है। क्या आ गई है? रुकावट। रुकावट कैसे आ गई है? लोगों ने, कईयों ने मकान बना लिए रास्ते के अंदर, नदी को आगे बढ़ने नहीं दिया, कहीं पे कंकड़ पत्थर आ गए, कहीं पे कुछ और साधन वाधन ऐसे कुछ फंस गया यहाँ पे, तो अब क्या है, आगे जा नहीं पा रही है। तो इसलिए बाणगंगा नदी को क्या कहेंगे? रुंडित नदी। रुंडित या खंडित नदी, या खंडित नदी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया उधर रास्ता खराब है, आगे जा नहीं पा रही है, तो यहाँ पे जा नहीं पा रही है, तो अब क्या कहलाएगी ये? रुंडित या खंडित कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, तो ये कहलाएगी रुंडित, रुंडित या खंडित नदी, या खंडित नदी। कौन सी? बाणगंगा। तो अगर आपसे पूछे रुंडित या खंडित नदी कौन सी है, तो बाणगंगा है। अब ये इधर तक गई, ये कहाँ दिख रहा है? इधर फतेह हो गई अगली सेना की, और दूसरी सेना क्या भाग गई। तो फतेहाबाद ये पड़ता है आपके यूपी में, आगरा के अंदर, ठीक है। यूपी में आगरा एक जगह है, वहां पे पड़ता है फतेहाबाद। तो वहां पे जाके ये किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है यमुना से। किससे मिलती है? यमुना से। यूपी में आगरा जो पड़ता है, वहां पे फतेहाबाद एक जगह है, वहां पे जाके यमुना से मिल जाती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी से सारी संबंधित मैंने आपको बातें बता दी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कितने जिलों से होके गुजर रही है, अगर मैं जिले की बात करूं मेरे बच्चों, कौन कौन से जिला, तो देखो एक तो जयपुर से निकल रही है। निकल रही है जयपुर से? बोले हाँ सर, आपने दिखा दिया यहाँ पे जय जय हो रही है इसकी, ठीक है। फिर ये दौसा पहुंच रही है। पहुंच रही क्या दौसा से? बोले हाँ सर, इधर दौसा भी जा रही है, ठीक है। फिर आगे भरतपुर जा रही है। भरतपुर जा रही है क्या? हाँ सर, इधर भरतपुर जा रही है। तो आपको इधर जिले भी मालूम पड़ गए, जयपुर, दौसा और भरतपुर। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? बोले नहीं सर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब देखो बच्चों, ये नदी कैसे जा रही है? ये नदी ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। जब भी आप नदी के डायरेक्शन में देखोगे ना, तो नदी के डायरेक्शन में जब आप देखोगे तो उसका एक भाग तो क्या होता है, एक भाग होता है उसका दायां और एक बायां। तो अभी इधर जा रही है तो मैं इधर का तो दायां मानूं, उधर का बायां मानूं, ठीक है। तो ये पश्चिम मान लूं, ये पूर्व मान लूं, ऐसे मान लूं क्या? आप बोलो मान लो सर। तो अगर इस तरफ से, बाएं तरफ से आने वाली नदी कौन सी है? बाएं तरफ से आने वाली नदी है एक तो पलासन, ठीक है। तो मैं लिख दूं इधर, बाएं से आने वाली नदी, से आने वाली नदी, आने वाली सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी? बाएं से आने वाली सहायक नदी। अगर मैं ये लिखूं तो कौन सी हो गई? एक तो हो गई पलासन। पलासन हो गई क्या? बोले हाँ सर। एक हो गई सावा। हो गई क्या? हाँ सर, बिल्कुल, सावा और पलासन हो गई। इस तरफ से, दाएं तरफ से आने वाली, दाएं से आने वाली, आने वाली क्या होगी? सहायक नदी। सहायक नदी अगर इसकी मैं बात करूं बच्चों, तो कौन कौन सी है? एक तो गुमटी नाला है, ठीक है। गुमटी नाला है क्या? ये देखो गुमटी नाला, गुमटी नाला, ठीक है। ये नदी आ रही है। और कोई नदी आ रही है क्या? और तो दिख नहीं रही आपको सर, ठीक है। यही वाली बात है। तो आपको ये भी मालूम पड़ गया कौन कौन सी नदी यहाँ पे आ रही है और कौन कौन सी मिल रही है। फाइनली ये कहाँ मिल जाएगी? यमुना के अंदर। यमुना कहाँ पे है? आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी के अंदर। और आगरा के अंदर जगह है फतेहाबाद, वहां पे यूपी में ये यमुना के अंदर जाके मतलब मिलाव हो जाएगा, इसका मिलाप हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल डनाडन तरीके से याद हो गया है, बाणगंगा। अब हम बात करेंगे किसकी? एक तो पार्वती की, और एक हम लोग बात करेंगे आपके गंभीर की। पार्वती और गंभीर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पार्वती और गंभीर की बात कर लेता हूँ। ये बाणगंगा में कर चुका हूँ बच्चों, बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल सही सटाक तरीके से आपको समझा दिया। कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग लगा रहे हो इसके बावजूद भी, तो कुछ नहीं हो सकता, कहीं किसी प्रकार का आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने ऐसी चीज पढ़ा दी जिसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब यहाँ पे ये मैंने आपको वो चीज पढ़ा दी जो आपको एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी घुमा के पूछे या फिरा के पूछे, कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, आप कहीं गलत नहीं करोगे अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ लिया तो। मेरे तरीके से अगर आपने पढ़ लिया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दिलदारों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, लाखों और हजारों, अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ लिया तो ये बात तो आप निश्चित मान के चलो कि आप बिल्कुल सही सटीके से बिल्कुल राइट टिक करके आओगे। आपका पूरा 1 में से 1 नंबर आपको मिलने वाला है। और ऐसे नहीं पढ़ोगे तो बाकी जैसे आपकी मर्जी हो वैसे पढ़ लो। मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल सही तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अपन बात करते हैं अब पार्वती और अपन बात करते हैं अब गंभीर नदी की, ठीक है। पार्वती और गंभीर नदी की देखो, ये अपन बात करते हैं पार्वती और गंभीर नदी की। तो देखो बच्चों, एक ये है कर। कर, कर को आप जानते हैं क्या? कर क्या होता है? कर मतलब हाथ होता है। ये क्या होता है? कर,
ठीक है। तो कर है मतलब ये कर को कहते हैं हाथ, ठीक है। और करों को अपन बोलते हैं ना कर से आशीर्वाद दो आपके, ठीक है। तो हाथ से आशीर्वाद दो, तो हो गया कर आपका, ठीक है। अब क्या है, ये जो हाथ है ना ये गंभीर रूप से घायल है, गंभीर रूप से क्या है बच्चों, घायल है, ठीक है। और हाथ में कितनी, कर में कितनी उंगली होती है, 5 उंगली होती है बच्चों। हाथ कैसा है, गंभीर रूप से घायल है, ध्यान देना, गंभीर रूप से घायल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 उंगली होती है, ठीक है। 5 उंगली होती नहीं होती है, कर के अंदर 5 ही तो होती है उंगली। बात डन है या नहीं आपके, बोले हाँ सर डन है, ठीक है। अब ये गंभीर रूप से घायल है, घायल क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या होता है, इस यहां से क्या है, गंभीर रूप से ये घायल है। और घायल इसलिए है मेरे बच्चों क्योंकि ये एक आदमी है जिसका नाम है भरत। कौन है, एक आदमी भरत, ठीक है। ये कौन है, राम का भाई भरत। तो भरत क्या है, राम भक्त है, ठीक है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ये वही वाला भरत है, ठीक है। तो ये भरत है ना, अब इसके क्या है, गंभीर रोग हो गया है हाथ में, ठीक है। 5 उंगलियों के अंदर क्या हो गया, गंभीर रोग हो गया। गंभीर रोग क्यों हो गया, गंभीर रोग इसलिए हो गया क्योंकि एक तो ये भद्र पुरुष है, कैसा है, भद्र पुरुष है, ठीक है। अब ये भद्र पुरुष है मेरे बच्चों, भद्र पुरुष है तो इसका मतलब क्या, ये बर की पूजा करेगा, क्या बर के पेड़ की पूजा करता है, ठीक है। बर पेड़ होता है, एक बर का पेड़ होता है ना, आप सब जानते हो, ठीक है। तो बर के पेड़ की ये क्या करता है, पूजा करता है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठता है, बर के पेड़ की पूजा करने के बाद भैंसों का दूध निकालता है, किसका, भैंसों का दूध निकालता है, ठीक है। मतलब आम आदमी का जीवन जी रहा है ये, कुल मिला के भैंसों का ये दूध निकाल रहा है। भैंसों के दूध निकालने के बाद क्या है, ये आटा गूंद के रोटी बना रहा है, रोटी बना रहा है आटा गूंद के। अब आटा गूंद के मेरे बच्चों रोटी बना रहा है और बाद में क्या कर रहा है, रात को जब सोता है तो ये माचे पे ही सोता है, किस पे, माचे पे। माचा आप जानते हो ना, माचा क्या होता है, माचा मतलब खटिया, ठीक है। ये चाहे तो डबल बेड पे सो सकता है, पर क्योंकि राम जी जैसे रह रहे हैं वैसे ये रह रहा है, ये भद्र पुरुष है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, वट के पेड़ की पूजा कर रहा है, ठीक है, वट पेड़ की पूजा कर रहा है, ठीक है ना। अब वट के पेड़ की पूजा कर रहा है और ये भैंसों का दूध निकालता है और क्या है, आटा खुद गूंदता है और माचे पे ये सोता है। तो अब ये जब आटा खुद गूंदेगा, भैंसों का दूध खुद निकालेगा, माचा जो है उसका खुद बांधेगा निवाड़, तो ये सब करेगा, तो इसके पांव हाथ जो है 5 उंगलियां वो गंभीर रूप से घायल होगी कि नहीं होगी, बोले हाँ सर, इसकी 5 उंगलियां ये गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, किसकी, भरत की, ठीक है। अब ये गंभीर रूप से जब घायल होगी भरत की 5 उंगलियां, तो ये क्या करता है, अपनी उंगली को क्या करता है बच्चों, धोता है, ठीक है, धोता है ये, ठीक है, धो लेता है, धो लेता है ये अपनी उंगली को, अपनी उंगली को क्या करता है, धो लेता है, ठीक है ना। अब ये तो आपके बैठ गई किसकी बात, ये आपके बैठ गई है किसकी, गंभीर की। अब अपन बात करते पार्वती की। तो देखो पार्वती जो माता है, ठीक है, पार्वती माता वो क्या करती है, पार्वती माता करों से आशीर्वाद देती है, क्या, करों से आशीर्वाद देती है, ठीक है। आशीर्वाद क्या देती है कि भैया तुम लोग क्या करो कि कोरोना से बच जाओ। पार्वती माता करों से आशीर्वाद दे रही है कि तुम कोरोना से बच जाओ, पर लोग बाग फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी क्या है, मास्क लगा के नहीं निकल रहे। तो अब पार्वती माता लोगों को सपोर्ट मारेगी कि नहीं मारेगी, बोले हाँ सर, करों से ही सपोर्ट मारेगी, ठीक है, करों से सपोर्ट मारेगी पार्वती माता, ठीक है। क्यों, क्योंकि पब्लिक क्या है, पब्लिक ये है कि अपने हाथ नहीं धो रही है, हाथ नहीं धो रही है पब्लिक। पब्लिक अगर हाथ धो ले ना तो पार्वती माता को क्या सपोर्ट नहीं मारना पड़े हाथों से, करों से, पर पार्वती माता को सपोर्ट मारना पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक हाथ नहीं धो रही। पार्वती माता बोल रही है कि मेरे भाई तुम लोग हाथ नहीं धो रहे हो, ठीक है, बाहर जाके आ रहे हो, हाथ पैर नहीं धो रहे हो, तो कोरोना हो जाएगा तो किस कौन जिम्मेदारी लेगा। इसलिए पार्वती माता सपोर्ट मारती है तो पब्लिक फिर मानती है और हाथ धोती है, ठीक है ना। अब ये बात हो गई अपनी पार्वती माता की, पार्वती माता की ये अपनी बात हो गई। तो देखो ये कर से तो निकला मेरे बच्चों करोली, क्या निकला, करोली। बात आपके डने के यहां तक, कर से, कर इधर भी खराब हो गए और इधर पार्वती माता सपोर्ट मार रही है, ठीक है। और पार्वती से निकला पार्वती नदी, ठीक है, सपोर्ट से निकला सपोर्टरा पहाड़ी, सपोर्टरा पहाड़ी। तो पार्वती नदी सपोर्टरा पहाड़ी करोली से निकलती है, कहां से, पार्वती माता सपोर्टरा पहाड़ी करोली से निकलती है, ठीक है। और ये फिर जाती है धौलपुर में, कहां जाती है, धौलपुर के अंदर
जाती है, ठीक है। और धौलपुर से आगे जाएगी मेरे बच्चों, और धौलपुर से आगे जाने के बाद यूपी के अंदर मैनपुरी आता है। क्या आता है? मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी यूपी के अंदर। और ये आता है आपका यूपी में आता है मैनपुरी, वहां पे यमुना के अंदर आके मिल जाती है, यमुना में, ठीक है। यूपी में यमुना में आके मैनपुरी के अंदर मिल जाती है पार्वती माता, ठीक है। तो बोलो सर गुरुजी गंभीर का क्या हिसाब किताब है? गंभीर का हिसाब किताब मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे बच्चों। तो गंभीर से तो निकला गंभीरी नदी, और कर से निकला करौली। कहां से? करौली, मतलब करौली से गंभीरी नदी भी निकल रही है, ठीक है। और इधर ये पांचों उंगलियां खराब होती है, इसका मतलब ये है पांचना बांध। क्या है? पांचना बांध। अब पांचना बांध की बात अगर अपन करें तो एक तो आ गई अपनी भद्रावती नदी, एक आ गई अपनी भैंसावट, एक आ गई माची, एक आ गई अटा, और एक आ गई बरखेड़ा, ठीक है। तो ये आ गई अपनी बरखेड़ा। देखो ये आ गई अपनी भद्रावती, भद्रपुरुष था तो भद्रावती, ठीक है। एक आपकी बरखेड़ा, वर के पेड़ की पूजा करता था, बरखेड़ा, ठीक है। और आ गई भैंसावट, भैंस का दूध निकालता था, भैंसावट, ठीक है। एक आ गई आपकी माची, माचे से बना माची, ठीक है। और एक आ गई आपके अटा, आटा गूंथता था इसलिए अटा। तो ये पांचों नदी है बच्चों। ये क्या है? 5 नदी है, 5 नदी, ठीक है। 5 नदी है मेरे बच्चों। कौन सी? भद्रावती 1, बरखेड़ा 2, भैंसावट 3, माची 4, अटा 5। ये 5 नदी है ना, ये पांचों नदी मिलके क्या कहलाती है? पांचना नदी कहलाती है। क्या कहती है? पांचना नदी, पांचना नदी, ठीक है। और ये पांचना नदी है ना, ये कहां पे आ रही है? आपके पांचना बांध बना रही है। पांचना नदी पे बन गया पांचना बांध, ठीक है। और ये कहां पे है? ये करौली के अंदर है मेरे बच्चों। कहां पर है? करौली के अंदर। भाई देखो भद्र से तो बना भद्रपुरुष था भरत, ठीक है। तो भरत भद्रपुरुष था तो उससे बन गया भद्रावती, ठीक है। वड़ के पेड़ की पूजा करता था तो इसका आ जाएगा आपका वरखेड़ा। भैंस का दूध निकालता था तो भैंसावट, ठीक है। और आटा गूंद के खुद रोटी बनाता था तो अटा नदी, ठीक है। और बाद में माची पे सोता था तो माची नदी। तो ये पांचों नदी जब मिली है तो उससे कहेंगे पांचना नदी। और पांचना नदी पे पांचना बांध बना है करौली पे, क्योंकि करौली की कहानी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके निकल रही है? गंभीरी। गंभीर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से? अगर मैं बात करूं गंभीर की, गंभीर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? गंभीर की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जिला कौन कौन सा है इसका गंभीर का? तो जिले की अगर अपन बात करें तो क्या है जिला? मैं आपको बता देता हूं गंभीर का जिला कौन कौन सा है। ये आपके जिले आ जाएंगे मेरे बच्चों। कौन कौन से जिले आ जाएंगे? ये आपके ये आ जाएंगे। देखो एक तो आपका करौली, करौली आएगा क्या? बोले हाँ सर, ठीक है। और एक ये आ जाएगा भरतपुर, भरतपुर, ठीक है। तो ये आ जाएगा भरतपुर, है ना। और बाद में ये धो लेते हैं, ठीक है, हाथ सब धो लेते हैं। भाई क्या है यहाँ पे भरत भी अपना हाथ धो रहा है तो ये धोने से आ जाएगा धौलपुर। क्या आ जाएगा? धौलपुर, ठीक है। तो इधर से जब ये कर से सपोर्ट मारती पार्वती माता, क्यों? क्योंकि लोग हाथ नहीं धोलते, ठीक है। तो ये भी धौलपुर, ठीक है। तो ये धौलपुर, और बाद में तो यूपी में जा रही है। तो आपके करौली और भरतपुर और धौलपुर, धौलपुर ये कौन सी आपकी है? ये आपकी आ जाएगी गंभीर। गंभीरी नदी कौन सी हो गई? गंभीर नदी कहां से निकल रही है? करौली, भरतपुर और धौलपुर से। समझ में आ रही है क्या बात आपके? ठीक है। और दूसरी आ रही है आपकी पार्वती नदी। तो पार्वती नदी सपोटरा पहाड़ी से निकल रही है और धौलपुर होते हुए निकल रही है। तो ये आ रही है एक तो करौली। पार्वती की बात करें, पार्वती कौन से जिले से निकल रही है? पार्वती जिला कौन कौन सा है? एक तो है करौली, ठीक है। एक आ गया धौलपुर, ठीक है ना। और बाकी आगे जाके यूपी में मैनपुरी में, ठीक है, मैनपुरी, ठीक है ना। ये इसमें मिल जाएगी मैनपुरी के अंदर, यूपी के अंदर, यूपी में मैनपुरी में, मैनपुरी में किस में? यमुना में, इसमें मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपके बैठ गई क्या सारी की सारी? अरे ये बात बैठ गई क्या? अगर आपके बैठ गई ना तो आप समझ लो याद हो गया। तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन सी नदियां कहां कहां से निकल रही है, ठीक है। तो आपकी बैठ गई क्या बात? अगर ये बैठ गई ना तो आप बात कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने फंसवा दिया, आपने पार्वती नदी यहाँ पे भी बोल दी, और आपने पार्वती नदी तो आपने कहाँ बोली थी? पार्वती नदी आपने कहाँ बोली थी? पार्वती नदी आपने चंबल के अंदर भी बोली थी, ठीक है। तो बच्चों देखो चंबल के अंदर जो पार्वती नदी जा रही थी तो वो भी क्या था? उसके अंदर भी सीन एक ही हो रहा था। क्या हो रहा था? वो भी कहाँ जा रहा था पानी? बंगाली खाड़ी में, ठीक है। और ये वाली पार्वती नदी का पानी भी कहाँ जा रहा है? बंगाली खाड़ी में। तो पार्वती नदी से संबंधित यही चीज पूछेगा, पार्वती नदी का पानी कहाँ जा रहा है? बंगाली खाड़ी में,
ठीक है। तो ये बंगाल तंत्र का ही भाग है। तो पार्वती नदी का पानी कहाँ जा रहा है, ये पार्वती नदी का ये जा रहा ना बंगाली खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये भी बंगाली खाड़ी में जा रहा है। और अगर चंबल वाली बात करें उस पार्वती नदी की, ठीक है, जो 12 से एंट्री कर रही थी, है ना, तो वो भी कहाँ जा रहा था भाई, वो भी आपके सीहोर एमपी से निकली थी और बंगाल की खाड़ी में ही तो पानी जा रहा था, तो वो भी बंगाली खाड़ी में, ठीक है। अब इधर की बात कर लो, इधर क्या बात करोगे, गंभीर, तो आप बोलोगे गुरुजी गंभीर तो बनास का था, ठीक है, गंभीर बनास वाला था। तो मेरे बच्चों वो बनास वाला अलग था, ये अलग है, ठीक है। तो ये वाली अलग है, तो इसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। इधर की बात करोगे तो ये भी तो कहाँ जा रहा है, ये पानी भी तो कहाँ जा रहा है, ये भी तो बंगाली खाड़ी में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, बंगाली खाड़ी में भाई। ये यमुना से आपका गंगा में जाएगा, गंगा से आपके बंगाली खाड़ी में चले जाएगा, ठीक है। तो ये भी बंगाली खाड़ी में जा रहा है। फाइनली गंभीर चाहे ये वाली हो, चाहे वो बनास वाली हो, या फिर पार्वती ये हो, या फिर आपकी चंबल वाली हो, तो कहीं की बात करें तो पानी तो आपका कहाँ जा रहा है, बंगाली खाड़ी में जा रहा है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट में आपको बता ही चुका हूं, तो आपको ये भी दिक्कत होनी चाहिए। पांचों नदी जो मिल रही है, ये पांचों नदी पे पांचना बांध बना है, और ये मिट्टी का बांध है बच्चों। कैसा बांध है, मिट्टी का बांध, ठीक है, मिट्टी का बांध, मिट्टी से बना हुआ बांध है ये। कौन सा, पांचना बांध, 5 नदी से बना है। और कौन कौन सी नदी है आपकी, भद्रावती, बरखेड़ा, भैंसावट और माछी और अटा, ये 5 नदी है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी ये गणित बता दी है। ये अपनी बंगाल की खाड़ी का जो अपवाद तंत्र था बच्चों, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आप इस तरह से पढ़ें, मजे से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अरब सागर की बात करेंगे। अरब सागर तंत्र है, अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदियां। अब आपने देखा इसके अंदर कि बंगाल की खाड़ी के अंदर कितनी सारी नदियां पानी लेके जा रही है भाई। जो चंबल की सहायक नदियां हैं, जो चंबल से आके मिल रही है, ठीक है, वो चाहे काली सिंध हो या फिर पार्वती हो आपकी, ठीक है, या कोई सी भी हो, बामणी हो, तो ये सब जितनी भी नदियां हैं ये बड़ी सहायक नदियां हैं, पर इनका सबका पानी किस में जा रहा है, ये सारा पानी तो बंगाली खाड़ी में जा रहा है ओवरऑल। तो वो सारी नदियां बंगाली खाड़ी से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अरब सागर से संबंधित नदियां। तो अब जो मेन नदी होगी उसकी जो सहायक नदियां होगी, वो सारी नदियां पानी किस में लेके जाएगी, अरब सागर के अंदर लेके जाएगी। तो अब हम अरब सागर की सहायक नदियों की बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ बनते रहिए और आगे मतलब मेरी उम्मीदों पे खरे उतरिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं जल्दी ही दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।